अब हम देखेंगे कि काल और ऋतु का स्वभाव लेकर कुपित होने वाले दोषों में ज्वरों को प्राकृत ज्वर बताया गया है। काल प्रकृति उद्दिष्ट निर्दिष्ट प्राकृत ज्वर। ज्वर में अपवाद कौन से होते हैं? जब अपने स्वाभाविक काल में होने वाले वातिक ज्वर प्राय दुखकारी और वसंत ऋतु से भिन्न समय में कफ ज्वर का शरद ऋतु में भिन्न समय में वैकृत होता है तो उससे दुख साध्य होता है। अब साध्य ज्वर के लक्षण: रोगी बलवान हो, दोष अल्प हो, ज्वर में कोई उपद्रव ना हो। ठीक है, ज्वर के 10 उपद्रव बताए गए। कौन से? कासो, मूर्छा, अरुचि, सर्दी, तृष्णा, अतिसार, विग्रह, हिक्का श्वास अंगमर्दश्च ज्वरस्य उपद्रवादश। उसके बाद बलवान, बहुत कारणों से उत्पन्न, बहुत लक्षण वाला, शीघ्र ही इंद्रियों में शक्ति को नष्ट करने वाला और प्राण का अंत करने वाला होता है। वातिक ज्वर 7 दिन तक, पैतिक ज्वर 10 दिन तक, कफत ज्वर 12 दिन तक रहता है। उसके बाद क्षीण व्यक्तियों में शोथयुक्त व्यक्तियों में गंभीर दीर्घ काल तक रहने वाले ज्वर असाध्य होते हैं। ज्वर बलवान हो, केश पतन, सीमन बन जाता हो तो मांग निकली हुई दिखाई पड़ती हो तो वह ज्वर असाध्य होता है। स्रोतो भी विसर्त्या दोषा गुरुवे रस विवाही भी सर्वांगुना स्तब्धा ज्वर कुर्वन्ति संतता। जैसे गुरु दोष संपूर्ण शरीर में फैले हुए रसवाही स्रोतस में फैल जाते हैं और संपूर्ण शरीर को जकड़ जाते हैं तो उससे संतत ज्वर उत्पन्न हो जाता है। संतत ज्वर की मर्यादा: संतत ज्वर 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन तक रहता है। फिर निष्प्रत्यनिक ज्वर, निष्प्रत्यनिक के कारण काल दूषा प्रकृति के तुल्य जिसका कोई विरोधी ना हो, ऐसे वात आदि दोष संतत ज्वर को उत्पन्न करता है तो अतः ये दुख सुदोष होता है। संतत ज्वर के 12 आश्रय: संतत ज्वर वातिक दोष रस रक्त आदि निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं तो उसी प्रकार निश्चित रूप से एक साथ मल को दूषित करते हैं। तात्पर्य है कि कुपित दोष जो होता है धातु और मूत्र मल इसको दूषित कर देते हैं। उसके बाद सप्रत्यनिक कुरुते काल वृद्धि स्यात्मका अहोरात्रम संतको दो काल अनुवर्तते। कुपित दोष जो होता है जैसे रक्त धातु में आश्रित होते हैं तो उससे विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं तो सतत ज्वर दिन और रात में 2 बार उत्पन्न होता है। उसके बाद सप्रत्यनिक जन्यत काल नेशी काल प्रकृति दूष्य इनमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनिक दोष जो होता है मेदोवाही सिरा को रोककर दिन रात में 1 बार अन्य दूषक ज्वर को उत्पन्न करता है। सुश्रुत में केवल 1 बार आने के कारण कफ का स्थान हृदय होता है तो कुपित और दोष हृदय में रहते हैं तो आमाशय में 24 घंटे में आता है तो ज्वर उत्पन्न करते हैं आमाशय में। तृतीयक और चतुर्थक: जब ज्वर अस्थि और मज्जा में अपना आश्रय बनाते तो तृतीयक ज्वर और चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विषम ज्वर की गति और दृश्यता है कि जो 2 दिन के अंतर पर आता है वो चतुर्थक ज्वर, 1 दिन के अंतर पर आता है वो तृतीयक ज्वर होता है और प्रतिदिन के अंतर पर आता है वो अन्य दृश्यक ज्वर होता है। ठीक है, सुश्रुत ने मेदोगत दोष और तृतीयक और अस्थि मज्जागत दोषों में चतुर्थक ज्वर की उत्पत्ति मानी है। अधिशेते यथा भूमि बीजम कालम च रोहति। जिस प्रकार बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है तो उसके अनुकूल काल जब जल में आदि प्राप्त कर जम जाता है तो वैसे ही धातु में पड़ा रहता है तो अनुकूल परिस्थितियों में कुपित होकर ज्वर को उत्पन्न करता है। तृतीयक चतुर्थक ज्वर में दोष बढ़ता है तो उसका बल बढ़ता है तो अपने समय पर ज्वर उत्पन्न होता है। इस कारण इससे दिन में 2 बार विश्राम के कारण प्रत्यनिक विपरीत काल प्रकृति बल दोष बढ़ाकर बलवान हो जाता है, परिस्थितियों में नाश करता है।
अब 3 प्रकार के तिक्तिक ज्वर कौन कौन से होते हैं? त्रिग्राही, पृष्ठग्राही और शिरोग्राही। जो त्रिग्राही होता है वो कफपित्तजन्य होता है, और पृष्ठग्राही वातपित्तजन्य, शिरोग्राही वातपित्तजन्य, और पृष्ठग्राही वात कफजन्य। इसका एक ट्रिक है, देखो। त्रिग्राही, पृष्ठग्राही पीठ, पृष्ठ मतलब पीठ में जैसे याद रखना, पीठ मध्य शरीर होता है। मध्य शरीर कौन सा स्थान होता है? पित्त का स्थान होता है। तो यहाँ पर पित्त नहीं होगा, तो इसमें कौन सा होगा? वात और कफ। त्रिग्राही, पैरों में क्या होता है? वात होता है, तो इसमें वात नहीं होगा, तो क्या होगा? कफ और पित्त। शिरोग्राही, सिर में कफ होता है, ऐसे मान लेते हैं हम, सिर में कफ होता है, तो इसमें कफ नहीं होगा। इसमें दोष कौन से होंगे? वात और पित्त होंगे। चतुर्थक ज्वर में, अब चतुर्थक ज्वर जो होता है इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कफ प्रधान होता है और जंघा में पीड़ा होती है, और वात प्रधान होता है, सिर में पीड़ा होती है। इसी प्रकार चतुर्थक विपर्य और संतत आदि भी होता है। अब देखेंगे हम धातुगत ज्वर। धातुगत ज्वर में याद रखना, वही संताप किस में मिलता है? रस धातुगत ज्वर में। शरीर में गुरुता, दीनता, वमन में, भोजन में अरुचि, भारी संताप, भारी भाग में ताप, अंगमत, जम्बाई। हाँ ठीक है, सभी आश्चर्य दूसरे। रक्त धातुगत में क्या मिलता है? सरक्त स्टीवन मिलता है, मतलब रक्त स्टीवन, बार बार रक्त मिला हुआ थूकना, शरीर में धा, लालिमा, भ्रम। और मांस धातुगत में क्या मिलता है? दौर्गंधे गात्र विक्षेप, दौर्गंधे गात्र विक्षेप होता है, मतलब शरीर से दुर्गंध निकलता है, शरीर से दुर्गंध, हाथ पैर इधर उधर पटकना, ठीक है। उसके बाद इधर उधर पटकना, सभी लक्षण होते हैं, तो मांस आश्रित, मांस धातु आश्रित होता है। उसके बाद मेद धातु में क्या मिलता है? मेद धातु में स्वगंध स्यात्म, ठीक है। स्वगंध से मतलब अपने शरीर के गंध को ना सहना, ग्लानि, अरुचि, ये सारे लक्षण मेद धातु से आश्रित। पसीना, अधिक प्यास, प्रलाप, भ्रम। अस्थि धातुगत विक्षेपण च गात्राणाम श्वास आदि, ठीक है। इसमें मतलब क्या मिलता है? अतिसार, वमन, हड्डियों में पीड़ा, कंठ में वेदना, हाथ इधर उधर पटकना, ये लक्षण मिलते हैं। मज्जा धातुगत में क्या मिलता है? हिक्का, श्वास काश, पीड़ा, हृदय में काटने के समान पीड़ा होना, भारी होना। शुक्र धातुगत में क्या मिलता है? प्राणम व्यवय अग्नि, सोमोश सार्ध गच्छितो विभु, तो मतलब विशेष रूप से शुक्र का स्रावक और शुक्र का विनाश कर देता है। व्यापक प्राण अग्नि सोम वायु को चली जाती है, तो इससे मृत्यु हो जाती है। अब द्वंद्व ज्वर जो होता है वातपैतिक ज्वर के लक्षण, जैसे इसमें शिरोरुग पर्वनाम भेद है, जैसे इसमें गांठों में भेदन, दाह, समूह, कंठ, मुंह का सूखना, वमन, प्यास, मूर्छा, चक्कर आना, निद्रा से बोलना, जम्बाई। पर्वाणाम च रोग, ठीक है। स्वेदा प्रवर्तन और संतापो मध्य वेगाश्च, ठीक है। विकृति, समवाय। एक याद रखना, मुंह दाव, मुंह शीतम स्वेदस्ततो मुंह, ये किस में मिलता है? श्लेष में पैतिक ज्वर के लक्षण है। फिर पित्त, इसमें जो होता है रक्तवर्ण मूत्रता, मतलब रक्त वर्ण का रक्त मिला हुआ होता है, जो होता है मलमूत्र रक्त वर्ण का, ये किस में मिलता है? पित्तोल्बणम कफवातहीन सन्निपात ज्वर। पित्तोल्बणम मध्य हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम, किस में मिलेगा? पित्तोल्बणम मध्य कफहीन वात सन्निपात। समसन्निपात ज्वर में क्या मिलता है? शणे दा, शणे शीतस्थि संधि शिरोरुजा, सस्राव्य कुलशे, रक्ते निर्भुग्ने चापी लोचने, ससोनो सरुजो कर्णो कंचुके रिवावता, तंद्रामो प्रलापश्च काय श्वास रुचि भ्रमा, परिदग्धा कर स्पर्शा जिवा शस्त्रागता परम, चीर्णम रक्तपितस्य कफेनोनिमितस्य च, शीर्षोल्लोटनं तृष्णा निद्रानाशो हृदयव्रता, स्वेद मूत पुरुषाणां चरात् दर्शनम् अल्प, कृषित्तं नातिगात्राणां प्रत्यं कंठपूजनं, कोठानां शावरत्तानां मण्डलां च दक्षिणं, मुकुत्तं स्रोतासां पाको गुरुत्वोदरस्य च, चिरात् पाकस्य दोषाणां सन्निपात ज्वराकृति। सन्निपात ज्वर को क्या बोला गया? कूटपाक भी बोला गया, कूटपाक। अब दोषे विबद्धे नास्मि, दोषों के बद्ध हो जाने पर, अर्थात निर्विकृत दोष शरीर से बाहर न निकले और अग्नि नष्ट हो जाए, तो
सन्निपात ज्वर में जितने लक्षण बताए वे सभी लक्षण उपस्थित होते हैं, सन्निपात ज्वर असाध्य होता है। सन्निपात ज्वर किसी भी अवस्था में सुख साध्य नहीं होता। उसके बाद आगंतुक ज्वर के भेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, अभिघातज, अभिषंदज, अभिशापज, अभिचारज। ठीक है। उसके बाद तत्राभिघातो वायु प्राणो दूषणम, जैसे इसमें वायु रक्त को दूषित करती हुई पीड़ा, शोथ, विवरणता, वेदना उत्पन्न करती है। अभिषंदज जन्य ज्वर का वर्णन, ठीक है, काम, शोक, भय, क्रोध, आश्चर्य। अब फिर आगंतुक ज्वर के दोष जो होता है काम, शोक, भय, वायु, क्रोध से भूताभिषण से त्रिदोष कुपित होता है, जैसे भूताभिषण भूतों से ज्वर उत्पन्न होता है। इसमें लक्षण जो होता है ज्वरों में होता है। इस तरह देखा हमने धातुगत ज्वर,